हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा आज आपको इस वीडियो में मैं कक्षा 9 की गणित एनसीईआरटी बुक से संबंधित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के सारे बेस को हमने बताया है और एग्जाम्पल भी हमने दिया था, उसमें भी हमने सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी बुक से हम एक्सरसाइज 1.3 यानी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम बताने चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है। 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है 0.142857 टोटल का बार ये दिया गया है। यहाँ बार का मतलब समझ रहे हैं। इसके बाद फिर वही संख्या रिपीट होगी, इसका मतलब फिर यही संख्या आगे मिलेगी। तो 1/7 की वैल्यू ये दे दिए, इसका दशमलव प्रसार करके इन्होंने दे दिया है। आपको क्या बताना है कि बिना भाग प्रक्रिया किए, आपको लंबी भाग की प्रक्रिया नहीं करनी है। आपको 1/7 की वैल्यू का दशमलव प्रसार दिया गया है, इसके आधार पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार आपको लिखना है। तो आप देखिए कैसे इसको लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको लिखने के हम 2 तरीके आपको बता देंगे, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तरीका है कि देखिए 2/7 को आपको लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 × 1/7 का दशमलव प्रसार आपको दिया 142857, ये आपका दशमलव प्रसार दिया गया। अब देखिए इस तरह से जब आप इसका गुणा करेंगे, देखिए 2 × 7 = 14, फिर 2 × 5 = 10, 1 = 11, फिर 2 × 8 = 16, 1 = 17, फिर 2 × 2 = 4, 1 = 5, फिर देखिए 2 × 4 = 8, फिर देखिए 2 × 1 = 2। ये आपका इसका दशमलव प्रसार हो गया। एक तो तरीका ये है आपका। इसी चीज़ को देखिए कैसे आप लिख सकते हैं। जैसे 2/7 को आपको लिखना है, यहाँ देखिए आप जो है इस 2 में 7 का भाग आप एक बार दे दीजिए। एक बार 2 में 7 का भाग देंगे तो देखिए पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 20 में 7 का भाग देंगे तो कई बार जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार गया। अब देखिए 1.72 कहाँ है, देखिए यहाँ 2 है। इसके बाद वाली संख्या आप लिख लीजिए। इस 2 के बाद आपका क्या है 8 5 7 है। 2 के बाद क्या है 2 के बाद 8 5 7 है। इसके आगे आप दाहिनी तरफ 8 5 7 लिख दीजिए, फिर बाईं तरफ वाली जो संख्या बची है उसको लिख दीजिए। तो ये आपका ये दूसरा तरीका है कि आप केवल एक बार भाग दीजिए, आपको 1 अंक मिल जाएगा दशमलव के बाद वाला। इसके बाद लिखने का तरीका क्या होगा कि जो संख्या मिली है उसके दाहिनी तरफ वाली आप संख्या लिख देंगे, इसके बाद बाईं तरफ जो संख्या बची है आप उसको लिख देंगे। तो वही आपका जो है 2/7 का मान हो जाएगा। इसी तरह चलिए 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7। अब ये हो जाएगा 3 × 1/7 की वैल्यू दी गई है, जिसका दशमलव प्रसार दिया गया है 142857 बार। अब जब आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 2 = 17, 3 × 8 = 24, 1 = 25, 3 × 2 = 6, 2 = 8, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 1 = 4, यहाँ 0 आ गया, ये आपको मिल गया। अब इसी चीज़ को देखिए इस तरह से ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हमने बताया कि आप जो है 3 में 7 का भाग देंगे तो पहला दशमलव अंक आपको मिल जाएगा। तो भाग देंगे, यहाँ देखिए दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 4 = 28,
4 आपको मिल गया, 1 अंक आपको मिल गया, दशमलव के दाहिनी तरफ वाला 1 अंक आपको मिला। अब आप देखिए जो प्रसार आपका दिया गया है वो 1/7 का, देखिए 4 यहाँ पर है, 4 के दाहिनी तरफ जो संख्या वो लिख दीजिए तो हो जाएगा 2857। इसके बाद बाईं तरफ जो संख्या है उसको लिख दीजिए, ये आपका हो गया। ये दूसरा तरीका है। तो आप इसको गुणा करके इस तरह से भी कर सकते हैं और अपने आप 1 अंक तक, दशमलव के 1 अंक का जो है भाग का, दशमलव का 1 अंक आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो अंक आपको मिलेगा उसके दाहिनी तरफ के टोटल अंक लिख देंगे, फिर बाईं तरफ का जो अंक है सीरियल वाइज उसी क्रम में हम बाईं तरफ का अंक लिख देंगे। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर बता दिया 2/7, 3/7। इसी तरह से आप 4/7, 5/7, 6/7 आप इसी विधि से कर सकते हैं। चाहे आप इस गुणा के विधि से करें, चाहे 1 अंक, दशमलव का 1 अंक प्राप्त करके आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। बाकी शेष आप कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 बता दिया, बाकी आप खुद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले वीडियो में भी हम एग्जाम्पल लेकर के इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था। देखिए 0.6 बार को P/Q के रूप में लिखना है। हमको तीसरे का पहला पार्ट दिया है, तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग 0.6 बार को हमको P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 0.6666 अनंत बार 66 आता रहेगा, 0.6 इस तरह से बार बार आता रहेगा। आप इसको मान लेंगे तो माना x = 0.6666, इस तरह से आप इसको मान लेंगे। अब आपको यह देखना है कि जो दशमलव के बाद आने वाला अंक है वो कितना अंक बार बार आ रहा है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, कितने अंक बार बार आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ केवल 1 अंक 6 है, वही बार बार आ रहा है। तो अगर 1 अंक बार बार आएगा तो इस तरह से मानने के बाद हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। अगर 2 अंक बार बार आएगा, जिसे यहाँ 62 बार बार आता, तो हम 100 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 अंक बार बार आते, जैसे मान लीजिए 635 आता, तो हम क्या करते, 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करते। तो इस तरह से चूँकि यहाँ पर 1 अंक दशमलव के बाद जो है रिपीट होने वाला, बार बार आने वाला अंक केवल 1 अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ जाएगा तो आ जाएगा 6.66। इस तरह से आपको मिल जाएगा। गुणा करने पे क्या होगा, गुणा करने पे दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, भाग देने पे दशमलव बाईं तरफ आता है। 10 से आप गुणा कर रहे हैं इसलिए 1 अंक दशमलव दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो दशमलव यहाँ था, यहाँ हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10x = 6 प्लस पॉइंट, इसको हमने पूर्ण संख्या को अलग कर लिया और डेसिमल वाली संख्या को हमने अलग कर दिया। देखिए यहाँ दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्या अलग कर लिया, दशमलव की दाहिनी तरफ वाली संख्या हमने अलग कर लिया। अब चलिए देखिए 10x = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस, यहाँ देखिए 0.6666 बार बार आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x की वैल्यू आपने क्या माना, 0.666 माना है, वही चीज़ देखिए यहाँ पर है। इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब आप देखिए 10x = 10x, इस x को बाईं तरफ ले जाइए, हो जाएगा -x = क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 10x में से x माइनस करेंगे तो आएगा 9x = 6 के, तो x = क्या हो जाएगा, 6/9। अब जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो x की वैल्यू क्या आई, 2/3 आई। यानी कहने का मतलब 0.6 बार = क्या हो गया, 2/3। कहने का मतलब 0.6 बार का जो P/Q के रूप में हम ये लिख सकते हैं 2/3। तो
कुल मिला करके अगर आप आंसर की जांच करना चाह रहे हैं तो 2 में आप 3 से भाग देंगे तो आपको यही मिलेगा 0.6666, यही आपको मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यही आपका था एक्सरसाइज 1.3 का पहला पार्ट। अब आप इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है और उसमें आपको क्या करना है देखिए, आपको हम बता रहे हैं। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 0.47 बार। इसको हमको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 0.477777, ये यानी 7 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब हुआ कि 7 अंक 7 बार बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको मान लेते हैं, एक माना x = 0.47777, ये हम मान लेते हैं, x के इक्वल मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के दाईं तरफ एक अंक नहीं रिपीट कर रहा है। दशमलव के दाईं तरफ देखिए 4 जो है वो नहीं रिपीट कर रहा है, केवल 7 बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए जितने अंक नहीं रिपीट कर रहे हैं, अगर एक अंक नहीं रिपीट करता है तो आप 10 से दोनों पक्ष में, दशमलव के दाईं तरफ अगर एक अंक नहीं रिपीट करता है तो आप क्या करेंगे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। दशमलव के दाईं तरफ अगर 2 अंक नहीं रिपीट कर रहे हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो आप 100 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। 3 अंक नहीं रिपीट कर रहे हैं दशमलव दाहिनी तरफ वाले, तो आप 1000 से गुणा कर दीजिए। इस तरह से आप कर दीजिए। यहाँ पर चूंकि एक अंक नहीं रिपीट कर रहा, नहीं 4 नहीं रिपीट कर रहा है, केवल 7 रिपीट कर रहा है। यहाँ जितने अंक नहीं रिपीट कर रहा, अगर एक अंक नहीं रिपीट कर रहा है तो 10 से दोनों पक्षों में हम गुणा कर देंगे। तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 से जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x = हो जाएगा 4.7777, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब ये हो जाएगा 10x = 4 + 0.7777। इसको आप एक संबंध मान लीजिए, संबंध एक। यहाँ पूर्ण संख्या को हमने अलग कर लिया और दशमलव वाली संख्या को अलग कर लिया। कहने का मतलब दशमलव के बाएं तरफ जो अंक था उसको हमने अलग किया, बीच में प्लस का निशान लगाया, दाहिनी तरफ वाला अंक हमने अलग कर दिया। अब आप देखिए, आप पुनः y = 0.7777, ये आप मान लीजिए। जो दशमलव के दाहिनी तरफ जो अंक था जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको आप y के बराबर मान लीजिए। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका इस टाइप का बन गया। यही क्वेश्चन किस टाइप का बना, इस टाइप का बना। सेम यही प्रक्रिया इसमें करनी है। एक अंक रिपीट हो रहा है तो हमको क्या करना है, 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देना है। तो क्या होगा, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10y = 7.777, ये आपको मिल जाएगा 10 से जब गुणा करेंगे तो। अब आप देखिए 10y = 7 + 0.77, दशमलव के बाईं तरफ वाला और दाईं तरफ वाला दोनों को अलग कर देंगे। अब देखिए 0.777 को हमने क्या माना, y के इक्वल माना, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो 10y = 7 + y हो गया। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ क्या हो गया, 10y - y = क्या आ गया, 7 आ गया। तो हो गया 9y = क्या आ गया, 7 आ गया। तो y = 7/9 आ गया। अब देखिए संबंध एक से, संबंध एक आपका क्या था, संबंध एक था 10x = 4 + 0.777, यही क्या था, संबंध एक था। संबंध एक देखिए यही था। देखिए 0.777 को आपने क्या माना था, y माना था। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं,
10x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसके स्थान पे आपने क्या, इसको आपने y के इक्वल माना था, इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं इसमें संबंध एक में। और y की वैल्यू हमने क्या निकाला, 7/9, y की वैल्यू 7/9 हमने निकाला। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 7/9। तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ 9 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 धन 7, कितना आ जाएगा 43/9। तो 10x बराबर कितना आ गया 43/9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 43/9 गुणे 10। तो x बराबर क्या हो गया 43/90। ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन कठिन नहीं है, आप अभ्यास करेंगे आपको आएगा। इस तरह से इसमें और भी पार्ट हैं, जो पार्ट हमने छोड़ा है आप खुद अभ्यास के लिए कर सकते हैं। इस तरह से इस एक्सरसाइज का और भी हम क्वेश्चन टेकअप करते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसका लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। हाँ चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। चौथा क्वेश्चन है 0.9999। इस तरह से इसको जो है, इसको भी आपको P/Q के रूप में लिखना है। और जब इसको आप P/Q के रूप में लिखेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको देख करके आप आश्चर्यचकित होंगे। क्यों होंगे, कैसी वैल्यू मिलेगी, इसमें आप हल करेंगे इसको P/Q के रूप में। जब आप इसको ले आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इससे आप जो है किस तरह से आपको इस पर आश्चर्य होगा। आप देखिए, इसमें इसको भी P/Q के रूप में लिखना है। तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.9999, इस तरह से मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है केवल 9। अगर एक अंक रिपीट होता तो क्या करते हैं, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो चलिए यहाँ 10 से दोनों पक्षों में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10x और इधर 10 से गुणा कर देंगे तो 9.9999 इस तरह से आपको मिलता जाएगा। अब हम दशमलव को बाईं तरफ दाईं तरफ के को अलग कर देंगे। पूर्ण संख्या आपकी 9 प्लस दशमलव वाली संख्या अलग, पूर्ण संख्या को अलग, दशमलव वाली संख्या दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। अब क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9 प्लस, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, x लिखेंगे, क्योंकि हमने 0.999 को हमने किसके इक्वल माना, x के इक्वल माना है। अब क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9 के, तो 9x इज इक्वल टू 9 के, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9/9, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। यहाँ पर देखिए ये संख्या किस में थी, दशमलव में थी। दशमलव के बाद यानी दशमलव के बाद 0.9999 बार बार रिपीट कर रहा था। ये संख्या देखिए दशमलव में थी। जब इसको हमने P/Q के रूप में निकाला, ये इसका मान किस में आ गया, पूर्णांक में आ गया। तो यहाँ पर देखिए आश्चर्यचकित होने वाली बात अवश्य है, क्योंकि यह संख्या जो मिली है P/Q के रूप में वह पूर्णांक मिली है, जबकि 0.9999 अनंत बार रिपीट कर रहा है। तो यह संख्या भी पूर्णांक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यह पूर्णांक मिल गए, तो वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। तो यही आपको इसमें बताना था। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम टेकअप करते हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चन को हम लेते हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चन। हाँ, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको ऐसी परिमेय संख्या लेनी है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। आपको ऐसी परिमेय संख्या लेनी है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। इस तरह से आप कई संख्याओं का उदाहरण आपको लेना है।
और उदाहरण लेने के बाद आपको P अपान Q के रूप में, यानी Q जिसका उसका हर जो है, हर मीन्स Q के बारे में आप क्या कहेंगे, Q के बारे में आपकी क्या सोच है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लिखनी है जिसका दशमलव निरूपण शांत है। तो देखिए, जैसे हम लिख दिए 1/4, लिख दिए 2/8, सॉरी 3/8, लिख दिए 15/25, फिर लिख दिए 36/64, ठीक, सॉरी यहाँ पर 3/5 लिख दे रहे हैं, 3/5, फिर इस तरह से 17/64, 19/125। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखा है, अगर आप इसको दशमलव में परिवर्तित करें तो इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। जैसे हम 1/4 को लेते हैं, अगर इसको हम दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो देखिए हम पहले पॉइंट बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, यानी 1 में हम 4 का भाग देते हैं तो हो जाएगा 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20। तो 1.4 का दशमलव निरूपण क्या हो गया, 0.25। तो ये क्या है, शांत दशमलव वाली संख्या है। इसी तरह से अगर हम 3/8 को लेते हैं, 0.8 का भाग 3 में देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा 8 में, तो 30 में 8 का पहाड़ा कितना होगा, 8 तिक्का 24, 24 6 30, 60 हो जाएगा, 8 सते 56, 4 60, 8 बच्चे 40। तो इसका दशमलव निरूपण क्या आया, 0.375। इसका मतलब 3/8 का भी दशमलव निरूपण क्या है, शांत है। इसी तरह से हम 3/5 को लेते हैं, यहाँ 0 यहाँ 30 हो जाएगा, 5 छक 30। तो यहाँ पर 3/5 का भी दशमलव निरूपण क्या है, शांत है। इसी तरह से हम और भी जितने भी हैं, 17/64 ले लें, 19/125 ले लें, तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा ये क्या आएगा, शांत आएगा। तो अब आपको यह बताना है कि जो आपकी ये संख्याएं दी गई हैं, 1/4, 3/8, 3/5, 17/64, 19/125, इसमें जो हर है, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 64, यहाँ 125 है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, यही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम इस 4 का गुणनखंड करें तो हमको क्या मिलेगा, 2 × 2 मीन्स 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 यहाँ मिल गई, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 5 की पावर 0 का मतलब 1। तो 2 की पावर 2 × 1 यही चीज़ मिलेगी, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसका मतलब हो गया 2 की घात 3, इसको भी आप लिख सकते हैं 5 की घात 0। फिर देखिए 64 है, क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 2 4 2 6 हो गया 2 की घात 6, इसको भी 5 की घात 0 लिख सकते हैं। फिर देखिए 125 का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5 × 5, आपको क्या मिलेगा, 5 की घात 3 × 2 की घात 0 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं जिसका दशमलव निरूपण शांत आ रहा है, उसमें हम Q के बारे में यही कह सकते हैं कि अगर Q का गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का यदि वो है तो उसका हमेशा दशमलव निरूपण शांत आएगा। कहने का मतलब Q क्या होना चाहिए, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। तो Q के बारे में आप यही कह सकते हैं कि जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m का हर का गुणनखंड, किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की पावर m
इंटू 5 की पावर n के प्रकार का यदि है तो वह परिमेय संख्या का उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.3 के ये कुछ क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने बताया। फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।